यस, तो आज हम पढ़ रहे हैं मैप। मैप में हम चैप्टर नंबर 5 आज हम कंप्लीट करेंगे। प्लीज जयप्रकाश, मैंने आपको अभी अभी जस्ट बोला अपनी मोबाइल स्क्रीन पर फिंगर नहीं चलाइए। आप लोग सुनना ही नहीं पसंद करते क्या बेटा? फिर दिक्कत हो जाएगी आपको ही समझने में। सबको शो हो रही होगी स्क्रीन अच्छे से। आपसे कहा जा रहा है, ये लैंड फॉर्म्स का चैप्टर है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है इन द गिवन डायग्राम मार्क द लेबल एंड फॉलोइंग। आप बगल वाला जो पेज नंबर 14 पे आपके यही डायग्राम बना हुआ है, वहां से आपको देखना है। सारा कुछ सेम डायग्राम बना हुआ है, बट कुछ चीजें आपको यहाँ पर नीचे दी गई है। 10 पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपने फिल करने होंगे। एरो लगे हैं, कुछ एरो मिस भी हैं इसमें। जैसे पहला दिया गया है ट्रिब्यूटरी रिवर। ओके, तो हमने पहले बताया ट्रिब्यूटरी रिवर, और शुरू में जो दिया हुआ है वो तो एरो लगे थे तो मैंने शो कर दिया है आपका। ठीक है, दूसरा आपका रिवर सोर्स है। यस अंशिका वेट, रिवर सोर्स है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया रिवर सोर्स भी दिखा दिया। ये देखिए यहाँ पर रिवर सोर्स लिखा हुआ है पेंसिल से। आप भी जिनको जहां पर डाउट आ रहा है कि ये चीज नहीं समझ में आएगी और इसमें डायग्राम में नहीं बनी हुई है, वो लोग वो चीज कर लें। ठीक है, जैसे फिर वाटरफॉल है, वो भी आपका एरो बना हुआ है, मैंने बना दिया है। ठीक है, फोर्थ आपका मेंढर है। मेंढर के लिए एरो नहीं शो किया गया था, दैट्स वाई मैंने मेंढर बना दिया है। जब नदी आती है और मोड़ बनाकर चलना शुरू करती है तो वो मेंढर्स होते हैं। ठीक है, जब नदी को कहते हैं बल खाते हुए चलती है, लहर बना के वेव्स के उसमें चलती है, वो मेंढर्स होते हैं। ओके, और वही मेंढर जब कटते हैं तो ऑक्सबो लेक बनती है, तो वो ऑक्सबो लेक भी मैंने बना दिया है। नेक्स्ट आपका डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा के लिए आपका एरो बना दिया है ये यहाँ पर। डेल्टा आप सबको पता है क्या होता है, बहुत हम स्टार्टिंग क्लासेस से डेल्टा के बारे में पढ़ने लगते हैं। फिर आता है फ्लड प्लेन आपका। फ्लड प्लेन जो बाढ़, जब नदी मैदान में आती है तो फैल जाती है, पूरे में उसका पानी फैल जाता है, बाढ़ की स्थिति होती है तो उससे क्या बनते हैं, फ्लड प्लेन बन जाते हैं। बाढ़ के मैदान बनते हैं तो जहां पे फ्लड प्लेन है उसे ब्राउन एरिया जो आपका है वो फ्लड प्लेन लिखा जाएगा। ओके, फिर आपका 8 नंबर पे लीवी पूछा जा रहा है। लीवी जो इससे जो तट बन जाते हैं ऊंचे, ठीक है, तो जहां पे फ्लड प्लेन आते हैं वहीं पर नेचुरल लीवी भी बनते हैं अपने आप। नेचुरल एक तरह से आप नदी का प्राकृतिक तट बन जाता है, किनारा बन जाता है। ठीक है, तो यहीं पर लीवी भी होगा। फिर ऑक्सबो लेक मैंने आपको बता दिया। ऑक्सबो लेक ये थी जो गाय के पैर का जो खुर होता है उसके सेम हो जाता है देखने में, नदी मेंढर से जब कट जाती है। ठीक है, फिर मार्च होता है, मार्च कहते हैं कीचड़ को, तो ये सॉल्ट मार्च यहाँ पर है। ओके, फिर आता है रिवर माउथ, और रिवर का माउथ ये है लास्ट में। ठीक है, लास्ट ये हो गया आपका। एक एरो एक्स्ट्रा बच रहा है, वो इन्होंने बनाया हुआ था, बट जो हमारे ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से कहीं भी ये फिल नहीं होगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन हमें हमारे बुक पर ही टिक कर देने होंगे, क्योंकि यहाँ पर राइट करने की जगह नहीं है। हाउ द लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर्म। लैंड फॉर्म जो है अर्थ पर वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी रीड द चैप्टर्स तो हम पढ़ते चलेंगे कि लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस वेयर द रॉक, सॉइल, मिनरल्स etc are dissolved, worn away and broken down into smaller and smaller pieces. There are mechanical, chemical and biological weathering process. ठीक है, लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं तो ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। और या तुम ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मेकअप अर्थ टोपोग्राफी। अर्थ की जो टोपोग्राफी होती है उससे लैंडफॉर्म बनते हैं। फॉर पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इरोजन हैव बीन गोइंग ऑन चेंजेज द लैंडस्केप ऑफ आवर प्लेनेट। ये पेज नंबर 13 के फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, वहां से आंसर्स मिल रहे हैं। पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है द लैंडस्केप इन चेंज बाय द वैरायटी ऑफ नेचुरल फोर्सेस इंक्लूडिंग इरोजन फ्रॉम वाटर एंड विंड, प्लेट मूवमेंट, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, द वोल्केनिक एक्टिविटी। इवेंचुअली दीज प्रोसेसेस क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप इनमें से इस पूरे पैराग्राफ को भी हो सकता है मे बी कहीं नेटवर्क इशू हो तो इसलिए आवाज कट गई होगी। मतलब आपके पेज नंबर 13 का पहला पैराग्राफ जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर
ये पैराग्राफ यहाँ पे इस आंसर के लिए फिट होगा, ठीक है। फिर पूछा जा रहा व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस वेयर रॉक, सॉइल, मिनरल इटीसी आर डिसॉल्व्ड, worn away or broken down into the smaller and smaller pieces, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ जहां पर लैंडस्केप बाय वेदरिंग लिखा हुआ है वो उसमें जो पीसेस तक लाइन है वो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। पूछा जा रहा हाउ मेनी वेदरिंग प्रोसेस आर दीज। वेदरिंग प्रोसेस कितनी होती हैं? तो मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होती हैं, वहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वो आंसर नंबर 3 है। वेट अंशिका। और व्हाट इज वाटरफॉल। तो आप वाटरफॉल आपको जब पढ़ना होगा तो इसके लिए आपको लिखा होगा, देखिए वाटरफॉल के बारे में। वाटरफॉल, ये पथ ऑफ अ रिवर जहाँ पे लिखा हुआ, अ वाटरफॉल इज एन एरिया वेयर वाटर फ्लोज ओवर अ वर्टिकल ड्रॉप और अ सीरीज ऑफ स्टीप ड्रॉप्स इन द कोर्स ऑफ द स्ट्रीम और द रिवर, ठीक है। ये आपका वाटरफॉल का आंसर है। पेज नंबर 13 पे पथ ऑफ अ रिवर जो हेडिंग है उसमें जो लिखा हुआ है वो आपका वाटरफॉल का आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज डेल्टा। आपको डेल्टा बताना होगा। तो डेल्टा है the deposition of soil, silt and sediment by the river near its mouth before it drain into the body of water like lake or ocean is delta, okay। तो ये आपका डेल्टा का आंसर होगा, ठीक है। फिर मेजर लैंड फॉर्म्स बताए जा रहे हैं। नीचे सैंड ड्यून्स हैं दिखाई गई आपको पिक्चर, और रॉक फॉर्मेशन बाय विंड है, ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये था आपका। अभी होमवर्क में आपको यही आएगी पीडीएफ। मैंने आंसर्स बता दिए कि कहीं कोई डाउट न रहे। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिएगा। ये थोड़ा सा है आपको वो लगेगा भरने में, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा सब लोग। अंशिका लोअर हैंड कर लीजिए बेटा, अभी थोड़ी देर में आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ। ओके, ये आपका वॉल्केनो से रिलेटेड चैप्टर है, हम पढ़ भी चुके हैं वॉल्केनोस के बारे में। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो नीचे टॉपिक दिए गए हैं उनको अपने मैप में शो करना है। तो मैंने अलग अलग कलर से यूज किया है जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो पहला है द रिंग ऑफ फायर। तो इसके लिए पहले आप ये कीजिए, पेज नंबर 16 को रीड कर लेंगे अगर थोड़ा सा, तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उसमें पहली लाइन में पहला पॉइंट है द करिकम, द सर्कम है पैसिफिक बेल्ट लिखा है। दिस बेल्ट इज डन एज अ रिंग ऑफ फायर दैट कवरिंग पैसिफिक ओशन। मोस्ट वॉल्केनोज आर फाइंड इन द रॉकीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज ऑफ द साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में रॉकी और एंडीज के बीच में आपका रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, तो मैंने उसको ब्राउन कलर से शो किया है, ओके। फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पूछी गई है, जो आपके दिस बेल्ट कट अक्रॉस द मिडिल ऑफ यूरोप एंड एशिया थ्रू द आल्पस, हिमालयन, मोस्ट ऑफ द माउंटेन बेल्ट्स आर विशुवियस एंड एटना। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से आपका पूरा शो किया है ये आपका सेकंड है, ठीक है। फिर थर्ड में आपसे डेक्कन प्लेट्यू, अरेबियन प्लेट्यू, पेटागोनिया प्लेट्यू, इथोपियन प्लेट्यू, कोलंबिया स्नेक रिवर प्लेट्यू, साइबेरियन प्लेट्यू और किम्बरले प्लेट्यू पूछा जा रहा है, जिसको मैंने पर्पल कलर, पिंक, डार्क पिंक कलर से शो किए हैं और उनको पेंसिल से एरो देकर लिख भी दिया है, ठीक है। तो पैटागोनिया दिखा दिया है, अरेबियन दिखाया है, डेक्कन भी दिखा दिया है। अब आप अगला अगर देखेंगे अपने में, जैसे साइबेरियन प्लेट्यू यहाँ पर है, मैं अब शो कर रही हूँ आपको कलर से। प्लीज लक्ष्मी वेट अ मिनट बेटा, अभी डाउट दूर करती हूँ आपका। साइबेरियन आपका यहाँ पर है, ये जहाँ पर ये रेड कलर से मैं डॉट दिखा रही हूँ, ठीक है। साइबेरियन यहाँ पर है आपका, आपकी बुक पर लिखा भी हुआ है। आप इसको शो कर लीजिएगा, ये पूरा साइबेरियन है। बुक पर मैप में देखेंगे तो आपको इजीली दिखाई दे रहा है। फिर किम्बरले प्लेट्यू आपसे पूछा जा रहा है। किम्बरले प्लेट्यू आपका ये यहाँ पर है, दिखा रही हूँ, एक एक चीज समझाती जा रही हूँ, उसको करते चलिएगा, समझते चलिएगा। ये यहाँ पर है किम्बरले प्लेट्यू, ठीक है। और साइबेरिया एक बार और दोबारा बता दे रही हूँ, साइबेरिया आपका ये यहाँ पर है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, मैंने मैप को जूम कर रखा है इसीलिए, जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है आपसे इथोपियन प्लेट्यू।
तो इथोपियन प्लेटू आपका कोलंबियन और स्नेक रिवर तो मिल गया मुझे। कोलंबियन और स्नेक रिवर आपका नॉर्थ अमेरिका में है, यू शेप में है, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड क्लास। आप लोग ना बहुत ज्यादा हड़बड़ी मचा देते हैं, इतना थोड़ा सा पेशेंस रख के करना है। हम मैप पहली बार थोड़ी फिल कर रहे हैं, इससे पहले भी हम फिल कर चुके हैं मैप को। ये यहाँ पर है आपका, ये ई जगह आपका कोलंबियन है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, योर वॉइस इज लो। अब बेटा ये नेटवर्क पर है आपके, मेरी तरफ से नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा हाइपर होने लगते हैं, क्लास को नॉर्मल वे में लीजिए, मैप ही पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर आपका किम्बरले सॉरी कोलंबिया और स्नेक प्लेट्यू है। ओके, अब आपका क्या बचा, सिर्फ आपका बच रहा है इथोपियन प्लेट्यू, जो आपका अफ्रीका में आता है। और अफ्रीका में ये आता है यहाँ पर, ये अफ्रीका में यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका इथोपियन प्लेट्यू है, इस बात को ध्यान रखना है आपको और कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका। इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, जिससे आपको कहीं डाउट ना रहे, क्योंकि आप कभी कभी नहीं देख पाते तो डाउट करते हैं। फिर आपसे वोल्केनो पूछा जा रहा है, अकोनागुआ, एटना, फ्यूजियामा और कैटापेक्सी पूछा जा रहा है। एटना आपका यूरोप में है, ठीक है। और अगला क्या पूछा गया है, अकानागुआ पूछा गया है। अकानागुआ आपका साउथ अमेरिका में पैटागोनिया प्लेट्यू के पास है, ठीक है। कलर से फिल कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर सिर्फ जैसे मैंने प्लेट्यू दिखाने के लिए आपको पिंक कलर यूज किया है, वैसे आप वोल्केनोस के दिखाने के लिए रेड कलर का ट्रायंगल यूज करेंगे। ओके, रेड कलर का ट्रायंगल आपने यूज करना होगा। एटना, एटना भी वहीं पर है। और फ्यूजियामा आपका जापान में है, और ये यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा जापान में, जापान कहाँ है आपको पता है लोकेशन? ये यहाँ पर आएगा फ्यूजियामा। रेड कलर का ट्रायंगल बना लेना है आपको, ठीक है। और फिर बचा आपका कोटोपैक्सी बचा। कोटोपैक्सी आपका है, क्रकाटोआ तो आता है आपका इंडोनेशिया में। एक बार कोटोपैक्सी देखना पड़ेगा ध्यान से। ये कोटोपैक्सी आपका साउथ अमेरिका में आता है, ये इस जगह पर जहां पर। ये कौन है प्लीज, निहाल, कीप योर फिंगर असाइड। प्रियांशु, प्रियांशु एंड निहाल, कीप योर फिंगर असाइड फ्रॉम योर मोबाइल स्क्रीन। जब पढ़ने बैठिए तो अपनी मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल अपने हाथ उससे दूर रखिए, हाथों से। यहाँ पर आपकी आएगी, यहाँ पर आपको बनाना होगा कैटोपैक्सी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में ऊपर की तरफ ही कैटोपैक्सी है, ठीक है। अभी अगर आप जो डाउट है वो आप मेरे से समझ लीजिए, आप आराम से फिर इसको फिल करेंगे और मुझे ये शो दिखाना है आपको, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच आर द टू डिस्टिंक्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप इनको रीड करेंगे और बताएंगे। रीड करके आंसर्स को टिक करना है आपको कि कौन सी सबसे एक्टिव वॉल्केनिक बेल्ट है, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहाँ पर लोकेटेड है, उसका भी आंसर वहां पे लिखा हुआ जो अभी पॉइंट 2 मैंने पढ़ा था, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर क्या है, वो पॉइंट नंबर 1 पे लिखा होगा आपके, पैसिफिक बेल्ट जहां पर लिखा है वो बताना है। वेयर इज द रिंग लोकेटेड, रिंग का लोकेशन बताया गया है, वो आप बता देंगे। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहा गया है, तो लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 13 के सेकंड पैराग्राफ में, देखिए सेकंड लाइन में, द किंग ऑफ फायर इज द लार्ज सीरीज ऑफ वॉल्केनोज सम एक्टिव, ये आपके थर्ड का आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पर, कि पहले का आंसर सबसे एक्टिव कहां पर है, इन सर्किल द पैसिफिक ओशन आर रिफर्ड एज टू बी द पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर एंड आर notorious for frequent earthquake and volcanic eruption. The king of fire is the result of plate tectonics. Maximum earthquakes of the world occur along the ring of fire. ठीक है, तो ये होगा। और फिर अगला है द रिंग ऑफ फायर इज समटाइम रिफर्ड टू द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इट इज नॉट द परफेक्ट सर्कुलर रिंग। यहीं से इसको रीड कर लेना, रिंग ऑफ फायर की लोकेशन तो आपको फर्स्ट पॉइंट में मिल जाएगी। और व्हाट इज रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। और विच इज द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, आपको ओशन ट्रेंच पता है सबसे डीपेस्ट कौन है और कितनी डीप है, वहां पर उसकी वो दी है, आप उसको नोट कर देंगे। ओके।